बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। अदन धमाके के बाद यमन में सऊदी इत्तेहाद के हमले, अल-हूसी इलाकों को निशाना बनाया गया। अदन हमले से कदम नहीं डगमगाएंगे, मुल्क में इस्तेहकाम लाएंगे, इत्तेहादी हुकूमत ने किया अज़्म। फलस्तीनी कैदियों के बदले गिरफ्तार सऊदी पायलट्स को छोड़ सकते हैं, यमन के अल-हूसियों ने की पेशकश। कासिम सुलेमानी की बरसी से पहले अमरीकी जेट्स की उड़ानें, वाशिंगटन ने कहा ईरान को हमलों से बाज रखना मकसद है। यूनाइटेड नेशंस इस्राएली जारहियत को रोके, सीरिया ने लिखा आलमी इदारों को खत। नए साल के मौके पर पूरी दुनिया में सख्त पाबंदियां, सिडनी से न्यूयॉर्क तक आतिशबाजी प्रोग्राम बर्खास्त। इंडिया के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू, हफ्ते से तमाम रियासतों में आजमाइशी वैक्सीनेशन। उम्मीदों और अंदेशों के साथ शुरू हो रहा है नया साल, दुनिया कभी नहीं भूलेगी 2020 के सितम। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। शुरुआत करते हैं यमन से। यमन के अदन एयरपोर्ट पर हमले के बाद सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों ने दारुल हुकूमत सना में, जहां अल-हूसियों का कंट्रोल है, हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। एक दिन पहले अदन एयरपोर्ट पर उस वक्त जबरदस्त धमाका हुआ था जब सऊदी अरब में हलफ लेने के बाद हादी हुकूमत के वजीर आजम और दूसरे वजीर एयरपोर्ट पर उतरने वाले थे। इस हमले में कम से कम 26 लोग हलाक हुए और दर्जनों जख्मी हुए। सऊदी इत्तेहाद ने सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरे मकामात पर हमले किए। अल-हूसियों के अल-मसीरा टेलीविजन चैनल ने इन हमलों की तस्दीक की, लेकिन नुकसानात के बारे में फौरी तौर पर कुछ नहीं कहा गया। खबरों में बताया गया कि कम से कम 8 हवाई हमले किए गए। साउथ यमन की इत्तेहादी हुकूमत ने जंग से मुतासरा मुल्क में इस्तेहकाम लाने का अहद किया है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के 3 अरकान भी अदन हमले में हलाक हुए। इसके अलावा दर्जनों लोग जख्मी हुए। कैबिनेट के तमाम अरकान महफूज बताए गए हैं। बाज़ वजीरों ने इस हमले के लिए ईरान की मदद रखने वाले अल-हूसियों को जिम्मेदार ठहराया। हादी हुकूमत के वजीर ख़ारजा अहमद बिन मुबारक ने AFP न्यूज़ एजेंसी को बताया कि हुकूमत अपना फ़र्ज अदा करेगी और यमन में इस्तेहकाम लाने के लिए काम करेगी। इस दहशतगर्द हमले से उनके कदम नहीं डगमगाएंगे। UN चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने अदन एयरपोर्ट पर हमले की मजम्मत की है। वजीर आजम अब्दुल मलिक ने कहा कि तमाम वजीर महफूज हैं। उन्होंने इसे बुज़दिलाना हमला करार दिया। किसी भी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है।
अलहूसियों ने कहा है कि अदन हमले के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। हाल ही में साउथ यमन के अलहदगी पसंदों जिन्हें यूएई की तायद हासिल है और सऊदी अरब की तायद रखने वाले हादी हुकूमत के वजीरों के दरमियान सुलह के बाद ये कैबिनेट बनाई गई थी। सदर अब्दुर्रब्बु मंसूर हादी ने इन वजीरों को हलफ दिलाया, जिसके बाद वो सऊदी अरब से अदन पहुंचे थे, लेकिन उनके हवाई जहाज की लैंडिंग से बिल्कुल पहले धमाका हुआ। यमन के अलहूसियों ने कहा है कि वो सऊदी अरब में कैद फलस्तीनी कैदियों के बदले गिरफ्तार सऊदी पायलट्स को छोड़ने के लिए तैयार हैं। अलहूसियों के एक वजीर अब्दुल कादिर मुर्तजा ने अल मसीरा टेलीविजन चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि ये सऊदी पायलट सना की कैद में हैं। फरवरी 2019 के बाद से सऊदी अरब में 68 फलस्तीनियों और जॉर्डन के कई शहरों को किसी कानूनी वजह के बगैर कैद में रखा गया है। इन कैदियों में एक हमास लीडर भी शामिल हैं। मुर्तजा ने कहा कि 1000 से ज्यादा अलहूसियों और उनके हामियों को साल 2020 में छोड़ा गया। इसके बदले अलहूसियों ने सऊदी इत्तेहाद के 150 सिपाहियों और लड़ाकों को रिहा किया, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। अमेरिका के बमबार जहाजों ने इस महीने दूसरी मर्तबा खलीज के आसमानों में उड़ानें भरी। वाशिंगटन ने कहा है कि इन उड़ानों का मकसद ये है कि ईरान को मिडल ईस्ट में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को निशाना बनाने से बाज रखा जाए। अमेरिका के एक सीनियर फौजी ओहदेदार ने बताया कि ऐसे इशारे मिले हैं कि आने वाले कुछ दिनों में ईरान इराक या मिडल ईस्ट के दूसरे मकामात पर अमरीकी इत्तेहादी टारगेट्स पर हमले कर सकता है। ये खबरें एक ऐसे वक्त सामने आई जब कुछ दिन बाद अमेरिका में हुकूमत बदलने वाली है। पिछले हफ्ते बगदाद में सख्त सिक्योरिटी वाले ग्रीन जोन में रॉकेटों से हमला किया गया था। ईरान की तायद रखने वाले शिया ग्रुप्स पर इस हमले का इल्जाम लगाया गया है। इस हमले के बाद ट्रंप ने वार्निंग दी थी कि अगर एक भी अमरीकी मारा गया तो इसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और फौजी जवाब दिया जाएगा। ईरान की कुद्स फोर्स के कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की पहली बरसी से पहले ईरान और अमरीका के दरमियान तनाव और लफ्जी तकरार में इजाफा हुआ है। ईरान ने कई बार वार्निंग दी है कि कासिम सुलेमानी के कातिलों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ईरानी अदलिया के चीफ इब्राहिम रईसी ने इस दौरान ये बात दोहराई कि कासिम सुलेमानी की हलाकत के जिम्मेदारों को यकीनन सजा दी जाएगी। सीरिया ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से कहा है कि वो इसराइल की जारहियत को रोकने के लिए फौरी कार्रवाई करे। यूएन चीफ और सिक्योरिटी काउंसिल के सदर को एक खत लिखते हुए सीरिया की वजारत खारजा ने आलमी इदारे से कहा कि वो सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों पर अमल को यकीनी बनाए। एक दिन पहले इसराइल ने दमिश्क के करीब सीरिया की एक फौजी यूनिट को निशाना बनाया था। इस हमले में एक फौजी हलाक हुआ और 3 जख्मी हुए। अमरीकी फौजों के चीफ ने कहा है कि ताज़ा हवाई जहाज़ों की मिडल ईस्ट में तैनाती ये जाहिर करने के लिए है कि हम अमरीका या हमारे इत्तेहादियों के मफादात पर किसी भी जारहियत का जवाब दे सकते हैं। जनरल मैकेंजी ने ईरान का नाम लिए बगैर कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन किसी को भी अपनी हिफाजत के लिए हमारी सलाहियतों को कम नहीं समझना चाहिए। 6 हफ्तों में तीसरी मरतबा अमरीका ने मिडल ईस्ट में इस तरह की उड़ानें भरी हैं। ईरान के सदर हसन रूहानी ने इस इल्जाम को दोहराया है कि जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के लिए अमरीका और इसराइल जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि अमरीका और इसराइल ने मिडल ईस्ट में अपनी शिकस्त और नाकामियों का बदला लेने के लिए कासिम सुलेमानी को हलाक किया। रूहानी ने कैबिनेट की एक मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत इस्लामी जमहूरिया ईरान, आज़ाद इलाकाई मुल्कों और उन अजीम मुल्कों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई है जिन्होंने अमरीका और सहयूनियत की साजिशों का मुकाबला किया और उन्हें नाकाम बनाया। अमेरिका की एक अदालत में यूएई को हथियार बेचने की डील के खिलाफ एक दरख्वास्त दाखिल की गई है और इस केस में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो को मुल्जिम बनाया गया है। न्यूयॉर्क सेंटर फॉर फॉरेन पॉलिसी अफेयर्स नामी तंजीम ने यूएई के साथ $23 मिलियन की डील को रोकने की कोशिश की है। एक दिन पहले खबर आई थी कि ट्रंप हुकूमत ने सऊदी अरब, यूएई और इजिप्ट को हथियार बेचने की ताज़ा तजवीज़ों को मंजूरी दे दी है। ईरान ने इराक को बिजली की सप्लाई रोक दी है। कई बिलियन डॉलर की रकम अदा न करने की वजह से ये सप्लाई रोकी गई। ईरान का कहना है कि इराक को ये रकम अदा करनी होगी। बिजली और गैस की सप्लाई के लिए इराक से ये रकम हासिल होनी है। ईरान के एनर्जी मिनिस्टर ने इराक के अहदेदारों से मंगल को बगदाद में मुलाकात करते हुए इस बारे में बातचीत की थी।
पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे में एक मंदिर पर हमले का सख्त नोट लिया है। इस मामले पर 5 जनवरी को सुनवाई मुकर्रर की गई है। सूबे के चीफ सेक्रेटरी और आईजी को नोटिस भेजते हुए 4 जनवरी तक रिपोर्ट मांगी गई है। एक दिन पहले कृष्णा द्वार मंदिर पर हमला करते हुए उसे जला दिया गया था। हिंदुओं की नुमाइंदगी करने वाले एक एडवोकेट रोहित कुमार ने बताया कि इस हमले के जरिए एक समझौते की खिलाफ वर्जी की गई है। इलाके के मुसलमानों का कहना है कि इस मंदिर को गैर कानूनी तौर पर बढ़ाया जा रहा है। जुलाई 1919 में यह मंदिर तामीर किया गया था, जिसे 1947 में बंटवारे के बाद बंद कर दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर 2015 में इस मंदिर को खोला गया था। 22 दिसंबर को मकामी लोगों में एक समझौता हुआ था, जिसके बाद इत्तेफाक किया गया था कि मंदिर के मरम्मती कामों को एक मखसूस हद से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। दुनिया भर से मैं वक्त के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन एरिना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन एरिना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। अदन धमाके के बाद यमन में सऊदी इत्तेहाद के हमले, अलहूसी इलाकों को निशाना बनाया गया। अदन हमले से कदम नहीं डगमगाएंगे, मुल्क में इस्तेहकाम लाएंगे, इत्तेहादी हुकूमत ने किया अज़्म। फलस्तीनी कैदियों के बदले गिरफ्तार सऊदी पायलट्स को छोड़ सकते हैं, यमन के अलहूसियों ने की पेशकश। कासिम सुलेमानी की बरसी से पहले अमरीकी जेट्स की उड़ानें, वाशिंगटन ने कहा ईरान को हमलों से बाज रखना मकसद है। यूनाइटेड नेशंस इस्राएली जारहियत को रोके, सीरिया ने लिखा आलमी इदारों को खत। नए साल के मौके पर पूरी दुनिया में सख्त पाबंदियां, सिडनी से न्यूयॉर्क तक आतिशबाजी प्रोग्राम बर्खास्त। इंडिया के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू, हफ्ते से तमाम रियासतों में आजमाइशी वैक्सीनेशन। उम्मीदों और अंदेशों के साथ शुरू हो रहा है नया साल, दुनिया कभी नहीं भूलेगी 2020 के सितम। साल 2020 आखिरकार खत्म होने को है। ये वो साल है जिसे हम सब कभी नहीं भूल सकते। इस साल ने लोगों को वो मंजर दिखाए जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस और उसके असरात की। कोरोना वायरस ने दुनिया में ऐसे असरात छोड़े हैं जिससे दुनिया का संभलना अभी भी काफ़ी मुश्किल है। लोग अभी इस वायरस के असरात से निपटने और उससे उभरने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अभी कई ऐसे शोबे हैं जहां मामूल की ज़िंदगी शुरू नहीं हुई है। कोरोना वायरस से जहां दुनिया भर में लाखों लोगों की मौतें हुई हैं और करोड़ों लोग इससे मुतासिर हुए हैं, वहीं लॉकडाउन और पाबंदियों की वजह से कई शोबे ठप हो चुके हैं। लॉकडाउन
اور کووڈ اثرات کی وجہ سے لوگوں کو ایسی معاشی مار پڑی ہے جس کی تاب لانا بہت مشکل ہے۔ کئی شعبے اس لاک ڈاؤن سے تباہ ہو گئے ہیں۔ ان میں ایئر لائنز، ٹورزم اور ہاسپٹیلٹی سیکٹرز سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ اسکول، کالجز اب تک نہیں کھلے ہیں۔ زندگی کی رونقیں اب بھی پھیکی پڑی ہوئی ہیں۔ سنیما گھر اور تھیٹرز خالی پڑے ہیں۔ ہم سب کی زندگیوں میں ایک بھونچال پیدا کرنے کے بعد بہرحال سال 2020 رخصت ہو رہا ہے اور 2021 کی آمد ہے۔ ایک ایسے وقت جب کرونا وائرس کی نئی شکل کی خبریں آ رہی ہیں، لوگ امید کر رہے ہیں کہ 2020 جیسے حالات کا انہیں پھر سے سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ پوری دنیا میں نئے سال کے موقع پر سخت پابندیاں لگائی گئی ہیں اور لوگوں کو زیادہ تعداد میں جمع ہونے سے روکا گیا ہے۔ امریکہ سے لے کر انڈیا تک ہر ملک میں یہی حال ہے۔ سڈنی سے لے کر نیو یارک تک نئے سال کا جشن جہاں پہلے دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا، اب وہاں پر آتش بازی اور دوسرے پروگرامز برخاست کر دیے گئے ہیں۔ یورپ میں نئے سال کے تمام جشن پھیکے ہیں، جس کی وجہ کرونا وائرس کی نئی شکل ہے۔ فرانس میں 1 لاکھ سے زیادہ پولیس عہدیداروں کو تعینات کیا گیا ہے اور رات کا کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں 18 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے اور 81 ملین سے زیادہ لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ چائنا میں عہدیداروں نے بیجنگ کا سالانہ نیو ایئر لائٹ شو برخاست کر دیا ہے۔ جاپان میں بھی روایتی نیو ایئر پروگرام نہیں ہوگا، جس میں بادشاہ اور شاہی خاندان کے ارکان لوگوں سے مبارکباد وصول کرتے تھے اور لوگوں کو مبارکباد دیتے تھے۔ نیوزی لینڈ میں محدود پیمانے پر نئے سال کے پروگرامز رکھے گئے۔ انگلینڈ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے قاعدوں پر عمل کرنے کے لیے عوام سے اپیل کی۔ آئرلینڈ میں پابندیاں آخری سطح پر لاگو کی گئیں۔ جرمنی میں 10 جنوری تک لاک ڈاؤن ہے۔ نیدرلینڈز میں لاک ڈاؤن 19 جنوری تک بڑھا دیا گیا ہے۔ انڈیا کے کئی شہروں میں نئے سال کے موقع پر نائٹ کرفیو لگا دیا گیا۔ دہلی میں جمعرات اور جمعے کو نائٹ کرفیو کا اعلان کیا گیا۔ دونوں دن رات 11 بجے سے صبح 6 بجے تک کسی پروگرام کی اجازت نہیں ہوگی۔ کرناٹک حکومت نے 144 سیکشن لگا دیا ہے۔ راجستھان کی حکومت نے تمام بڑے شہروں میں نائٹ کرفیو لگا دیا ہے۔ ممبئی پولیس چوکس ہے اور ریاستی حکومت کے آرڈرز کو لاگو کرنے کے لیے گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں انڈیا میں 21,821 نئے کووڈ کیس پائے گئے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ اسی مدت کے دوران 299 موتیں ہوئیں۔ فی الحال ایکٹیو کیسز کی تعداد 2,57,656 ہے۔ انڈیا میں کرونا وائرس کی نئی شکل کے بھی بعض معاملات سامنے آئے ہیں۔ انڈیا میں اگلے کچھ دنوں میں کووڈ 19 ویکسینیشن کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ڈرگ کنٹرولر جنرل آف انڈیا نے ایک ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انڈسٹری اور اس سے جڑے ریسرچ اداروں نے ایک ایسا کام کیا ہے جس پر ہم سب کو فخر کرنا چاہیے۔ انہوں نے جلد ہی کووڈ 19 ویکسین کو منظوری دینے کا اشارہ دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ نیا سال خوشخبری لائے گا۔ تمام ریاستوں میں بڑے پیمانے پر 2 جنوری سے ویکسینیشن کے لیے آزمائشی مہم چلائی جائے گی۔ حال ہی میں 4 ریاستوں کے چنندہ ضلعوں میں اس طرح کی مہم چلائی گئی تھی اور ڈمی ویکسینز دی گئی تھی۔ مرکزی وزارت صحت کے سیکریٹری نے اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ میں تمام ریاستوں اور مرکزی علاقوں کے عہدیداروں کے ساتھ تیاریوں کا جائزہ لیا۔ امریکہ میں کرونا وائرس کی نئی شکل کے کیسز پائے گئے ہیں۔ کولوراڈو اور کیلیفورنیا میں یہ کیس پائے گئے۔ چائنا نے بھی کنفرم کیا ہے کہ نئی شکل کا پہلا معاملہ پایا گیا ہے۔ ٹوکیو میں ریکارڈ کووڈ کیسز درج کیے گئے۔ ساؤتھ افریقہ میں ایک دن میں تقریباً 18,000 کیس ریکارڈ کیے گئے۔ انڈونیشیا میں 1.8 ملین ڈوز چائنیز ویکسین پہنچ گئی ہے۔ فلپائن میں بعض جزیروں کو الگ تھلگ کر دیا گیا ہے۔ ملیشیا میں وائرس کی نئی شکل سامنے آنے کے بعد فلپائن کے جزیروں کو الگ تھلگ کیا گیا۔ برطانیہ میں بڑے پیمانے پر لاک ڈاؤن کی وجہ سے شیئر مارکیٹس متاثر ہوئے۔ UAE میں 1,730 نئے کووڈ کیس پائے گئے۔ سعودی عرب میں کووڈ 19 ویکسین کے لیے اپنا نام درج کرانے والے لوگوں کی تعداد تقریباً 10 لاکھ ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں سعودی عرب میں 113 نئے انفیکشنز پائے گئے اور 10 نئی موتیں ہوئیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کنگز گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کی ایک اور فخریہ پیشکش کنگز ماون ارینا آرام گڑھ پلر نمبر 307 پر واقع 3 اور 4 BHK کے لگژری فلیٹس 30% ڈاؤن پیمنٹ اور 70% ایزی انسٹالمنٹ، بینک لون اپرووڈ پروجیکٹ، سوئمنگ پول، والی بال،
जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। अदन धमाके के बाद यमन में सऊदी इत्तेहाद के हमले, अल-हूसी इलाकों को निशाना बनाया गया। अदन हमले से कदम नहीं डगमगाएंगे, मुल्क में इस्तेहकाम लाएंगे, इत्तेहादी हुकूमत ने किया अज़्म। फलस्तीनी कैदियों के बदले गिरफ्तार सऊदी पायलट्स को छोड़ सकते हैं, यमन के अल-हूसियों ने की पेशकश। कासिम सुलेमानी की बरसी से पहले अमरीकी जेट्स की उड़ानें, वाशिंगटन ने कहा ईरान को हमलों से बाज रखना मकसद है। यूनाइटेड नेशंस इस्राएली जारहियत को रोके, सीरिया ने लिखा आलमी इदारों को खत। नए साल के मौके पर पूरी दुनिया में सख्त पाबंदियां, सिडनी से न्यूयॉर्क तक आतिशबाजी प्रोग्राम बर्खास्त। इंडिया के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू, हफ्ते से तमाम रियासतों में आजमाइशी वैक्सीनेशन। उम्मीदों और अंदेशों के साथ शुरू हो रहा है नया साल, दुनिया कभी नहीं भूलेगी 2020 के सितम। ये थी आज की खबरें। शेजुल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह।